Hello बच्चों, my name is Ramashankar Singh and you are watching my YouTube channel RS Physics Funda. Today I am going to discuss few numerical problem that is based on error analysis. तो हमने एक पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल लिया है, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इजीएस्ट वे क्या है सॉल्व करने का, इसको आप लोग देखें। क्या है, ए फिजिकल क्वांटिटी x इज गिवन बाय x इक्वल्स टू a स्क्वायर v क्यूब c अपॉन रूट d if the percentage error of measurement in a b c d are 4%, 2%, 3% and 1%. Calculate percentage error in years. देखिए बहुत बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है कि कैसे हम परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज एरर को कैलकुलेट करना है तो देखिए परसेंटेज एरर इन एक्स, इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो यहां पर देखिए पहले हमें x इक्वल्स टू गिवन है, x इक्वल्स टू क्या है, a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c एंड स्क्वायर रूट d। इज इट क्लियर? तो परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर इन x ऐसे मैंने लिख दिया। तो इसमें लिखेंगे क्या, जो पावर होती है ऐसे पहले लिख दिया इनटू परसेंटेज एरर इन ए प्लस प्लस पावर बी पर जो है 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी प्लस, देखिए चाहे वो डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, हर चीजें प्लस में होनी है, प्लस परसेंटेज एरर इन सी, क्योंकि इस पे कोई पावर नहीं, 1 पावर है। और डी पर क्या हो जाएगा, डी पर क्या है, डी पर पावर 1/2 है। रूट डी कैन बी रिटन एज इन दिस वे, डी पावर 1/2। तो यहां पर पावर को हमने लिख लिया 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी एंड इन द न्यूमेरिकल इट इज गिवन percentage error in A, that is 4%, percentage error in B, that is 2%, percentage error in C, that is 3% and percentage error in D 1%. Put the value. तो percentage error in X that is equals to 2 into percentage error directly given है 4%, तो 2 into 4 plus 3 into 2 plus 3 एंड प्लस यहां 1/2, देखो डी की जगह पर हमारा क्या 1/2 इंटू परसेंटेज एरर डी दैट इज 1%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज एरर इन यक्स, परसेंटेज एरर इन यक्स, तो 2 4 जा 8 प्लस 6 प्लस 3 और यहाँ प्लस 0.5 हो जाएगा। तो 8 8 6 14 17.5% एरर हो गई, परसेंटेज एरर इन यक्स। दिस इज सॉल्व। अब हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा न्यूमेरिकल थोड़ा सा और टिपिकल लेते हैं, उसको ध्यान देते हैं कैसे होगा न्यूमेरिकल, उसको देखते हैं। लिखिए उस न्यूमेरिकल को और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही सरल था, समझ में आ भी गया होगा। अब थोड़ा सा टिपिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल 2 हो गया। क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल pendulum, the period of oscillation of simple pendulum is t is equals to 2 pi root L by G. Measured value of L, measured value of L is 20.0 centimeter. known to 1 millimeter accuracy,
known to 1 millimeter accuracy, and time for 100 oscillation is 90 second using a wristwatch of 1 second resolution. What is accuracy in G? Determination of G. Determination of G. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना होगा। हमें एक्यूरेसी कैसे निकालना है जी में डिटर्मिनेशन, अगर हमने जी को डिटरमाइन किया तो कैसे एक्यूरेसी हम निकलेंगे कि कितना एक्यूरेट हमारा रिजल्ट है। तो बहुत ही सिंपल, फिर से अगेन हम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमारा फॉर्मूला है क्या, T इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपान जी। इज इट क्लियर? यहां पर क्या है, L बाई जी ये है। तो देखो 2 पाई क्या है, कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी गलती नहीं होती, कोई भी एरर नहीं होती है। तो हमें न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसको तो ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि हमें एक्यूरेसी की बात करनी है। अरे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है, जो हमारी डिजिटल वैल्यू होगी, मीन सॉरी जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, जो डिजिट्स होंगी, उसमें कोई एरर नहीं होती है। तो हमें क्या करना है, एरर फाइंड करना है। तो देखो यहाँ इस अंडर रूट लगा हुआ है, हम क्या करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर दें भैया, स्क्वायर कर दें। तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर दैट इक्वल्स टू एल बाई जी हो जाएगा। मेरा मोटिव क्या है, एक्यूरेसी इन जी, एक्यूरेसी इन तो जी, तो जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो अभी जस्ट मैंने कहा कैसे एक्यूरेसी, परसेंटेज एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इन जी हमें निकालना है। तो देखो भाई, एक्यूरेसी इन जी निकालने का मतलब होता है डेल जी अपॉन जी इंटू 100, ये परसेंटेज, ये एक्यूरेसी हो गई, मींस एरर निकालना, इक्वल्स टू डेल एल अपॉन एल इंटू 100 हो जाएगा, प्लस यहां देखो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में, लेकिन कोई मतलब नहीं, हमेशा एरर्स आर एडिटिव इन नेचर, ये पहले भी बता चुके हैं। एरर्स क्या होती हैं, तो पावर को पहले लगा लो, 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज एक्यूरेसी निकालने का तरीका है। डेल जी अपॉन जी इंटू 100 हमें ये फाइंड आउट करना है। डेल एल अपॉन एल इंटू 100, अब ये डेल एल क्या है, डेल एल क्या है, यल इज गिवन नाउ, देखो यहाँ यल ये गिवन है, लेकिन जिससे, जिस डिवाइस से मेजर किया गया उसकी एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड कितना है, 1 मिलीमीटर। तो ये 1 मिलीमीटर जो है ये डेल एल है। और देखो टाइम डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टाइम की जिससे मेजरमेंट किया गया, रिस्ट वॉच से मेजरमेंट किया गया, और यहां उसकी जो रिजोल्यूशन है कितनी है, 1 सेकेंड। तो डेल्टा टी देखो आपको पता हो गया, डेल एल इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 मिलीमीटर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, यल की वैल्यू हमको पता है कितना, हमको 20 सेंटीमीटर है, 20 ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर हो गया। हमें डेल्टा टी, चलो डेल्टा टी की वैल्यू क्या गिवन है, कह रहा 1 सेकेंड। तो टी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहां कह रहा है कि 100 ऑसिलेशन निकाला गया, लेकिन उसकी टाइमिंग कितनी हुई, 90 सेकेंड। तो t इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 सेकेंड। यहीं पर बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को होता है, अरे भाई कितना टाइम लगा, ठीक है,
90 सेकेंड। तो टाइम, दिस इज टोटल टाइम 90 सेकेंड, और जिससे भी मेजर किया गया उसकी एक्यूरेसी का स्टैंडर्ड क्या है 1 सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर दो, बड़ी आसानी से आ जाएगा। देखो भाई, डेल्टा एल की वैल्यू 0.1 अपान एल की वैल्यू 20 एंड इंटू 100 कर दीजिए, ये हो गया, प्लस 2 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1 सेकेंड हो गई, और टाइम कितना हो गया 90 और इंटू 100 कर दीजिए। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 25 जा हो गया और 0.5 हो गया, प्लस यहां देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 हियर, यहाँ 10 टू 20 अपॉन 9 हो गया, और इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 9 टू 18, 9 टू 18, 9 टू 18 हमेशा ऐसे आता रहेगा। इसका मतलब इसको ऐड कर लें तो 2.52% हमारा जो है एक्यूरेसी आई। डेल्टा जी अपान जी इंटू 100 दैट इज परसेंटेज एक्यूरेसी इन जी, परसेंटेज एक्यूरेसी इन जी ये हमारी आई 2.52%। मीन्स हमको ये पता लग गया कि हमारे उसमें जो एरर है सिर्फ इतनी है। हमें आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं, थोड़ा सा और जो है कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड और बनाते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए। अगर ध्यान से आपने सारी थियरी को पढ़ लिया है तो संभव ही नहीं कि कोई न्यूमेरिकल आपको कठिन लगे। बस ध्यान रखिए कि उसकी थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है वो हमें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल, द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट of mass and speed are 2% and 3%। ठीक है, द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3%। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम जब मेजर कर रहे हैं तो उसमें कितने परसेंट एक्यूरेसी है, मींस हमें ये पता करना है कितने परसेंट एरर है, कितने परसेंट एरर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फॉर्मूला मुझे पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने कहा फॉर्मूला पता हो गया तो एक्यूरेसी एरर निकालने का तरीका मुझे पता है। तो देखिए परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2। मैंने कहा इसमें कोई एरर नहीं है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तो परसेंटेज एरर इन मास प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी। सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब क्या है, परसेंटेज एरर इन मास, 2% डायरेक्टली गिवन 2% प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन वेलोसिटी दैट इज 3%। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो भैया, 2 इंटू 6 दैट बिकम्स टोटल एरर इन मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज 8%। मुझे लगता है कि बहुत ही आसान, आपको समझ में भी आया होगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल के साथ देखते हैं, थोड़ा सा सावधानी पूर्वक, वो एरर से रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा इससे अलग है। इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है हम लोग लीस्ट काउंट को थोड़ा सा मैंने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिर भी लीस्ट काउंट को समझिए। अभी इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था लीस्ट काउंट क्या होता है। तो लीस्ट काउंट है क्या कि कोई भी डिवाइस कितना मिनिमम से मिनिमम एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, और उसको हम लोग इसी न्यूमेरिकल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं क्या है कि इफ द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincides
with n+1 1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। देखिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है और अक्सर एक आध क्वेश्चन ऐसे प्रैक्टिकल से रिलेटेड आ जाता है। वर्नियर स्केल, फाइंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर। हमें गिवन क्या है, यहाँ गिवन वन मेन स्केल डिवीजन, वन मेन स्केल डिवीजन इक्वल्स टू ए यूनिट। ये IIT 2003 का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि हाउ वी कैन कैलकुलेट लीस्ट काउंट। तो मैं आपको लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने का तरीका बता रहा हूं कि ये लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लीस्ट काउंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको ध्यान रखिए। तो ये होता क्या है कि वन मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू होगी, अगर हम दोनों को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, लीस्ट काउंट मिल जाएगा। वन मेन स्केल डिवीजन में से अगर हम वन वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू को माइनस कर दें तो हमको क्या मिल जाएगी, लीस्ट काउंट मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पर। nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल that is coincides with the n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। इसका सेंस क्या हो गया कि ऐसे लिखा जाए nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल that is equals to n+1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, तो हमें एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी हुई, तो 1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल दैट इज क्या हो जाएगा, n+1 अपॉन nth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, कितनी बातें समझ में आ गई। हमें अब क्या करना है, लीस्ट काउंट। देखो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू पता लग गई। ठीक है, वर्नियर स्केल डिवीजन देखो हम लोग इसको निकाल लें। तो देखिए वन मेन स्केल डिवीजन, यहाँ देखिए लीस्ट काउंट की बात करा जाए तो लीस्ट काउंट क्या हो गया भैया, वन मेन स्केल डिवीजन मानी वन हो गया, माइनस क्या हो गया, हमको पता करना है कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन कितनी हो गई। तो वन वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ पर हमने जो निकाला है वन मेन स्केल डिवीजन निकाला है। अगर वन वर्नियर स्केल डिवीजन निकालते, यहीं पर देखिए इसको हम थोड़ा सा करेक्ट कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमें चूंकि चाहिए वन वर्नियर स्केल डिवीजन, तो nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल ये कह रहा है nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो भाई 1th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n अपॉन n+1th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कितनी बात समझ में आ गई। तो हमें देखो यहां पर लीस्ट काउंट ध्यान देना है, क्या है लीस्ट काउंट। तो यहां पर देखो 1 MSD माइनस यहां पर क्या हो जाएगा 1 BSD की जगह इतना लिख सकते हैं n अपॉन n+1 MSD। समझ में आ गया। अरे भाई वन वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज इक्वल टू n अपॉन n प्लस डिवीजन ऑफ मेन स्केल। तो यहाँ हो क्या गया, तो 1 माइनस n अपॉन n+1, इसको हम लोग कहते हैं MSD। तो यहाँ देखो n+1 माइनस n अपॉन n+1 ये हो गया MSD। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन। तो ये लीस्ट काउंट हमारी निकल रही है, लीस्ट काउंट। अब जरा देखो यहीं पर हम लोग ध्यान दे लें तो यहां से देखो n से n कट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमको लीस्ट काउंट की वैल्यू देखो, लीस्ट काउंट की वैल्यू हमको मिल चुकी है। तो लीस्ट काउंट कितना हो गया,
लीस्ट काउंट हो गया कितना 1/n+1th डिवीजन ऑफ MSD मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें गिवन क्या है, वन मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो A यूनिट है। वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितनी है, A यूनिट है। तो भाई देखो लीस्ट काउंट क्या हो गई, लीस्ट काउंट, तो वन मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू A यूनिट है, तो 1/n+1 इंटू A यूनिट कर दिया जाए तो दैट बिकम्स A/n+1 यूनिट। दिस इज द लीस्ट काउंट। तो थोड़ी सी सावधानी से ध्यान रखना है, मैंने जो आपको बताया कि लीस्ट काउंट क्या है कि वन मेन स्केल डिवीजन में से एक बर्नियर स्केल डिवीजन को माइनस कर दीजिए, वो लीस्ट काउंट निकल जाएगी। आपको एक बर्नियर स्केल निकाल लेना है, वन में बर्नियर स्केल डिवीजन, उसके लिए आपको गिवन था n+1 डिवीजन ऑफ बर्नियर स्केल दैट इज इक्वल टू n डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, तो जिस हिसाब से वो वैल्यू वेरी करेगी वैसे ये। ठीक है, हमें लगता है, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय इट। थैंक यू।